डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरी थोड़ी सी देख लो पहले। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी में हम क्या करते हैं? डिफरेंशियबिलिटी अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव अलग अलग चीज है। डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव अलग अलग चीजें होती हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी आपके पास क्या होता है वो हम आज बेसिक थोड़ा सा समझ रहे हैं। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या? ये कर्व है, ये एक पैराबोलिक कर्व है। मान लीजिए y बराबर ये आपका x का स्क्वायर, ये कर्व है। अब इसकी थ्योरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर आप ये तीन पॉइंट आप ले लीजिए, तीन पॉइंट हैं, तीन अलग अलग पॉइंट आप यहाँ पे रख लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, हम नॉर्मली क्या करते हैं x, y, ऐसे हम किसी चीज का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ये होता है x, y। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है x, y। मगर हम कोऑर्डिनेट जो है x, f ऑफ x इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मतलब आप क्या कर लो, कोऑर्डिनेट के अंदर y बराबर fx हम ये भी कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है हम उसको क्या कर सकते हैं, fx लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मेट जो होता है वो कौन सा होता है? पहले वाले को हम x लिखेंगे, दूसरे वाले को हम लिखेंगे f ऑफ x। तो एक ही बात है, y के बदले आप क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है आपने ये रखा a, f ऑफ a, ये हमने रखा पहले वाले का कोऑर्डिनेट, मतलब बीच वाले का कोऑर्डिनेट। ये आपके पास में बीच में एक पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट रखा हमने a, f a। अब ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये a है, ये वाला जो पॉइंट है आप इसको रख लो a प्लस h, और ये वाला जो पॉइंट है आप इसको रख लो a माइनस ऑफ h, a प्लस h और a माइनस का h। तो ये हमने तीन कोऑर्डिनेट रखे। अच्छा, इसका x है a प्लस h, y कितना होगा? यदि x इसका a प्लस h है तो y कितना होगा इसका? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, दिस इज a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट x, y। और इसका यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं ये होगा a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस ऑफ h। ये हमने इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया। अच्छा, ये a है, a प्लस h मतलब इसके बाद वाला, और a माइनस h का मतलब हो गया इसके पहले वाला। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिखे। अभी जस्ट मैं ग्राफ प्लॉट करके ग्राफिकल समझा रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हमें डेरिवेटिव करना नहीं होता, हमें ये चेक करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन आपने लिया है कि वो वाकई में डिफरेंशिएबल है या वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए हमारे पास क्या चीज है ये देख लेते हैं। ये पॉइंट आपने रखा, दिस इज, ये आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर लो। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, इसका पॉइंट रख लिया हमने a, इसका नाम रख लिया b, इसका नाम रख लिया हमने c, ये a b है। अब 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन के अंदर यदि आप कोई पॉइंट है इस लाइन का स्लोप निकालते हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन स्लोप निकालने के तीन फॉर्मूले हमने करे थे। उसमें से एक फॉर्मूला, स्लोप का सिंबल होता है m, और m इज इक्वल टू हम लेते हैं tan थीटा। ये होता है पहला वाला फॉर्मूला। बट दूसरा वाला फॉर्मूला इसका होता है y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आज हम कर रहे हैं डेरिवेटिव का बेसिक, कि डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव होता क्या है ना। हम डेरिवेटिव तो कर देते हैं, डेरिवेटिव भैया बड़ा आसान है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। तो डेरिवेटिव हम कर नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या फिर नॉट डिफरेंशिएबल, कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डिफरेंशिएट होना मतलब कि उसमें क्या बात होगी हमारे पास, वो कंडीशन हमें देखनी है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला याद होगा सबको, y बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी बात एक और, यदि हमारे पास ये सर्कल है हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जो डायमीटर से ना निकले, डायमीटर के नीचे से या ऊपर से निकले, हम क्या बोलते हैं, उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो यदि ये पैराबोलिक कर्व है तो ये AB जो है ना, ये AB एक कॉर्ड कहलाएगा। दिस इज AB इज अ कॉर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे हैं दिस इज स्लोप ऑफ AB। हमारे पास ये स्लोप, इसको कॉर्ड लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। AB कॉर्ड है और फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस का x1। अब जरा इस AB का कॉर्ड जो हमारे पास दे रखा है, पहले BC का निकाल लो, पहले BC का निकाल लेते हैं, उसके बाद AB का निकालेंगे। दिस इज BC। BC का मतलब क्या हुआ, आप इधर से आ रहे हो, दिस इज BC। BC मतलब ऊपर वाला कॉर्ड, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से यदि मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ पे, y2 माइनस y1, मतलब ये देखो ये y2 है और ये y1 है, मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पहले इतना समझ लो कि ये कोऑर्डिनेट हमने लिखे हैं, ये x और y, ये ठीक है, ये पॉइंट मैंने बीच में रखा a, इसके बाद का पॉइंट रखा मैंने a प्लस h, इसके पहले का पॉइंट मैंने लिया a माइनस h। ये मैंने इस तरह से कोऑर्डिनेट लिए, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने ये दो स्लोप कॉर्ड लिया, और कॉर्ड का मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्लोप, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम इसका निकालते हैं y2 माइनस y1 से, f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a डिवाइड बाय, ये हो गया y2 माइनस y1। अब इसका x2 माइनस x1 कितना होगा सक्षम, सक्षम एफ वो a प्लस एच माइनस ए हो जाएगा, o प्लस h और माइनस का a हो जाएगा, तो ये a से आपका कैंसिल हो गया और ये आपका निकल गया, दिस इज f ऑफ a प्लस h और माइनस में f ऑफ a डिवाइडेड बाय, ये आपका h निकला, ये आपका स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकला, कौन सा वाला, BC का। अब मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, अब मैं उधर का निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ द कॉर्ड कौन सा, इधर हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, और AB का कॉर्ड यदि मैं निकाल रहा हूँ तो AB का कॉर्ड कितना निकलेगा, अभी हम ये देख लेते हैं, स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB, AB का हम कॉर्ड, ये AB है, AB का निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम लेंगे, दिस इज f ऑफ a प्लस a माइनस h है, ये वाला आपके पास a माइनस h माइनस में f ऑफ a और डिवाइडेड बाय a माइनस h a माइनस h, और ये आपका हो गया माइनस ऑफ a से कैंसिल, तो ये आपके पास निकला, दिस इज f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a और डिवाइडेड बाय माइनस का h। ये जो दोनों स्लोप निकले हैं, ये स्लोप निकला मेरे पास इधर वाली कॉर्ड का BC, और ये स्लोप निकला मेरे पास इधर वाली कॉर्ड का AB। ये दोनों स्लोप अभी जो बेंड है, यदि आप इसको इस तरह से देखें, ये आपका स्लोप है, ये देखो ये आपका स्लोप, ये आपका कॉर्ड है, दिस इज A B और C। अब इसको थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ, थोड़ा सीधा कर देता हूँ, दिस इज A B और C, और इसको थोड़ा सा हमने और इसको सीधा कर दिया, तो दिस विल बी A B और C, और हमने इसको और थोड़ा सा खींच दिया, तो ये हो गया मेरे पास A B और C। ये डायग्राम देखो आप, ये कॉर्ड है, अभी कॉर्ड ऐसे है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह से मुड़ी हुई है, धीरे 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 हम उसको सीधा कर रहे हैं, अब कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ये AB और BC ये दोनों अलग अलग था, तो ये AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों अलग अलग होगा डेफिनेटली, बिकॉज वो दोनों बेंड है। यहाँ पर थोड़ा सा वो खुल गया, थोड़ा सा हमने इसको सीधा कर दिया, यहाँ पर हमने इसको और सीधा कर दिया, और बाद में हमने इसको और बिल्कुल सीधा कर दिया। जब दोनों लाइन एक लाइन में आ जाए तो अब दोनों का स्लोप क्या होगा, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये मेरे पास में AB और BC दोनों एक ही लाइन में आ जाए, ये कॉर्ड एक ही लाइन में आ जाए, तो ये वाला जो मेरे पास में स्लोप, इसका स्लोप है और इसका स्लोप भाई पैरेलल ही हो गया एक तरह से, और इनका स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका इक्वल हो जाएगा। तो ये जो निकला मेरे पास में, दिस इज स्लोप ऑफ AB, ये वाला स्लोप, और कौन सा, ये वाला जो निकला हमारे पास स्लोप ऑफ BC। जब ये दोनों स्लोप आपके बराबर आ जाएं, उसका मतलब ये हुआ, जब ये दोनों स्लोप हमारे पास बराबर आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक लाइन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ये दोनों AB और BC जब सीधी होकर खुल जाएंगी तो ये लाइन बनेगा, दिस इज AC, ये लाइन आपका बन गया AC, और हम क्या बोलेंगे, AC जो है एक टेंजेंट का काम करेगा। अभी जो कर्व के लिए, इस कर्व के लिए अभी ये AB और BC कॉर्ड है, मगर जब वो धीरे 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 खुल जाएंगी और दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे, इनके सीधी बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास में टेंजेंट बन गया, और टेंजेंट बन गया, और ये दोनों मेरे पास में जब इक्वल आ जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, अच्छा कब होगा ऐसा, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल कब आएंगे, ये दोनों इक्वल कब आएंगे,
जब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लिमिट जो है h इज टेंडिंग टू 0, ये जो है ना मेरे पास, ये a है, ये पॉइंट a, और ये वाला पॉइंट आपका a माइनस h, जब धीरे धीरे आपके पास ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो, ये वाला पॉइंट आपका इधर की तरफ शिफ्ट हो, और इधर से ये वाला जो पॉइंट आपका है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो, मतलब h जो है ना, h अगेन वही चीज जो हम कंटिन्यूटी में करते थे, h हमारा बहुत छोटा होना, ये a है, इसके थोड़ा सा आगे जस्ट a प्लस h, और थोड़ा सा पहले मतलब कितना हो गया a माइनस h। तो उस केस में ये दोनों जो हमारे पास कॉर्ड है, ये जो दोनों हमारे पास कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड, ये जो बेंड अभी हो रहा है, दोनों का स्लोप बराबर नहीं है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएगा कब, जब हमारे पास h टेंडिंग टू 0 होगा। इस वाले को हम लोग बोलते हैं इस वाले को, ये जो स्लोप निकला इसे हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, और इसे हम बोलते हैं LHD। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव हम इसी को बोलते हैं। और डेरिवेटिव का मतलब ही होता है, डेरिवेटिव का यदि आपको एक सिंगल वर्ड में डेफिनेशन पूछा जाए कि डेरिवेटिव म्हणजे काय है, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये जो है मेरे पास, ये जो कॉर्ड है, ये टेंजेंट बन जाएगा। तो RHD का डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यदि ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बना f ऑफ, फॉर्मूला जो यहाँ बन रहा है मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h वेयर द लिमिट h is tending to 0 is equal to f of a minus h माइनस में f of a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ये आपका यहाँ पर भी लिमिट h is tending to 0, जब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों जो स्लोप ऑफ कॉर्ड है, ये स्लोप है पहले वाले कॉर्ड का, ये दूसरे वाले कॉर्ड का, जिस कंडीशन में ये दोनों बराबर आ जाए दैट मींस आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और उसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है उस पर हम उस गिवन पॉइंट को हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अल्टीमेटली डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, वी कैन ड्रॉ यूनिक टेंजेंट। यहाँ पर आप इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आप एक ड्रॉ कर सकते हो, ये दोनों बराबर होगा तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी करना होगा, जैसे कॉन्टिन्यूटी करना था। कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे भैया, 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो लेते थे हम लोग 2 माइनस h की लिमिट निकालते थे, 2 प्लस h निकालते थे। आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, 2 पर डिफरेंशिएबल है तो 2 माइनस h का निकालो स्लोप, और 2 माइनस h का स्लोप निकालना। स्लोप निकालना मतलब ये फॉर्मूला आप लगा के स्लोप निकाल लो, और ये दोनों यदि स्लोप बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दोनों बराबर नहीं आया तो, दोनों बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना नोट करो, फिर मैं दो। हाँ सर वो मैं कह रहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एग्जांपल तो लेने दे। सर अभी आप बोल रहे थे ना तो कह रहा था मैं, जब आप कह रहे थे कि अगर बराबर नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आप मेरी बात को कंप्लीट कर रहे थे। अभी ये नोट कर लो और उसके बाद में 2 पॉइंट लिखो जल्दी से। नोट कर लिया? ये नोट करना है क्या, हो गया लावण्या? सर 2 मिनट। सर 1 सेकंड रुक जाओ, कर रहा हूँ। भूवी नोट कर लिया, भूवी शर्मा? सर कर लिया। अच्छा चलो, वो कर दिया तो आगे बढ़ो। अब लिखो इसमें हमारे पास ये जो स्लोप है, ये दोनों बराबर यदि होंगे किसी पॉइंट पर, यदि ये दोनों स्लोप जो मैंने बताए
ये कॉर्ड के स्लोप दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब यदि मैं बोलना चाहूँ कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? अभी मैंने डायग्राम यहाँ बनाया था। यदि कोई फंक्शन मेरे पास ये मेरे पास कोई फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा होगा, हमेशा होगा, 100% होगा। इसका भी डेरिवेशन आता है, मगर मैं यहाँ वो डेरिवेशन प्रूव नहीं कर रहा कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप लॉजिक से समझो। डिफरेंशिएबल है मतलब कि ये पूरा ज्वाइन हो गया, ये पूरा ज्वाइन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन में आपका आ गया, मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब दोनों की स्लोप बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज डेफिनेटली या इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि मैंने प्रूफ कर दिया कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसका बट द रिवर्स, इसका जो उल्टा हम बोलेंगे कि यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, या फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अब इसमें एक दो एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन which is continuous but not differentiable। ऐसा एग्जांपल दो जो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग। गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, फिर से बोलता हूं, गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन which is continuous। एग्जांपल दो जो कि कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन का एग्जांपल आएगा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू x का मॉड, fx इज इक्वल टू x का मॉड। और इसी को लिखने का तरीका हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू x और माइनस x, ये है x इज ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। ये फंक्शन जो होता है मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। अब इसके नीचे एक और क्वेश्चन लिख लो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि बुकलेट में क्वेश्चन डाला हुआ है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मुझे मॉडुलस फंक्शन का डिस्कस करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन ये ऐसा लिखा होगा या फिर इस तरह से लिखा होगा, क्या करना है आपको उसमें, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा आएगा भुवन? यस सर। क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा, जो मंडे को पेपर है 5 तारीख को, उसमें क्या लिखा आएगा? सर चेक डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है, ठीक है मोहन? करें? हाँ जी सर। अच्छा, क्या लिखा आएगा फिर से बोल, क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द मॉडुलस। और पेपर में ये आ गया मंडे को तो क्या करेगा? सर सॉल्व करूंगा अच्छे से। सॉल्व करना ना, किसी फोन को मतलब किसी फ्रेंड को फोन करके बोले डिस्कस लिखा हुआ है, चलो डिस्कस करने का बोल रहा है, तो ऐसा नहीं करना, किसी को फोन करना और डिस्कस करना, बोले चल डिस्कस कर, बता भाई, है ना? सर हमें तो नहीं आया था ये, कॉन्टिन्यूटी नहीं आया था, ये ऐसा कुछ नहीं आया था। डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ मतलब डिफरेंशिएबिलिटी देखो नहीं आया था, मतलब कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। बट मुझे पूरा 1 मार्कर में इसका कॉन्सेप्ट तो काम आता है। 1 मार्कर में आप जितने भी पेपर दोगे, देखना कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा जो जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी का लॉजिक, पता चला वर्ड आया डिफरेंशिएबिलिटी और हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो 1 मार्कर में देखना 20 नंबर 16 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, उसमें 100% ये चीज बहुत काम की है और सिलेबस में है, देखो सिलेबस में आने के चांसेस हैं,
अभी नहीं आया अगली बार आ जाएगा 1 मार्कर में। भैया वही बात है ना, आप सारे बड़े क्वेश्चन 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले वो सॉल्व कर लोगे, 1 मार्कर में जो क्वेश्चन आते हैं या केस स्टडी में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाली पार्ट आपका वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो तो हमें क्या करना है, पहले इसका डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी। तो पहले हम इसका कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हैं fx एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा किस पर, क्रिटिकल पॉइंट किस पे ले रखा है इसने, 0 पर। 0 पर मैं क्या देख रहा हूं अभी, कॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद में इसका देखूंगा मैं डिफरेंशिएबिलिटी। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 65 66 है शायद। आगे इज इक्वल टू लेंगे कितना भैया, 0 माइनस h। ये तो पता ही है 0 है, और 0 का लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, 0 माइनस h, और h इज टेंडिंग टू 0। अब ये डालेंगे कहां पर, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, लेफ्ट हैंड वाला कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे। हाँ तो ये हो गया नीचे, और h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू कितना निकला, प्लस h। h आ गया, h बचा, और इसमें 0 डाल दो तो आंसर 0 आएगा। अब इसका निकाल लो राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट fx x इज टेंडिंग टू ये समथिंग समथिंग 0 प्लस h, और h इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू, ये कहां डालेगा 0 प्लस h, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, सर ऊपर। हाँ तो ऊपर वाले में डाल दो 0 प्लस h। तो ये भी कितना निकला मेरे पास, h आया, और जो फर्दर आप इसमें लिमिट डालोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। चलो अगला कौन सा मेरे पास में है, अगला है, ये दोनों बराबर है, LHL RHL दोनों बराबर आया, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये देखो ये बिल्कुल मॉड्यूलस फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कहीं कोई जोर मार नहीं है, बिल्कुल लगातार आपका बढ़ रहा है, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL, तो हम क्या बोलेंगे, fx इज इक्वल टू x का मॉड इज कॉन्टिन्यूअस। आपका ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब बोले साहब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अब डिफरेंशिएबल के लिए हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी का, तो डिफरेंशिएबिलिटी का हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या निकालेंगे, LHD। LHD मतलब, LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में LHL निकालते हैं, यहाँ पर LHD निकालेंगे, LHD। तो फॉर्मूला इसका क्या था, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, और नीचे कितना आया था कट के, माइनस h आया था, ठीक है, ये आया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलो भाई, अब a मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्रिटिकल पॉइंट है, a आपका क्रिटिकल पॉइंट है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यदि मेरे पास 1 है तो हम क्या लेंगे, 1 प्लस h 1 माइनस h, 0 है तो 0 प्लस h 0 माइनस h। यहाँ पर a की जगह कितना है, इस क्वेश्चन में a की जगह कितना है, मतलब किस पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, 0 पर, तो हम लेंगे यहाँ पर 0 पर, तो ये ले लो भैया 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में माइनस ऑफ h, और लिमिट आपके पास है h इज टेंडिंग टू 0। चले साहब, अब f ऑफ 0 माइनस a, 0 माइनस a कहां डलेगा, 0 माइनस a हमारे पास डलेगा नीचे वाले में, और नीचे वाले में डाल के ये कितना आया था, नीचे वाले में डाल के h आया था, लिमिट डालने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट डालने से पहले आपका सॉल्व करके h आया था, तो ये लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये आपका h आया था, माइनस f ऑफ 0, मतलब हमने देखा था 3 वैल्यू होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से, और एक सीधे आप कहां चले जाओ 0 से, ये 0 का आपका इक्वल टू है, तो यदि आप डायरेक्ट 0 से जाते हो तो 0 आएगा, आप इसमें डालो फंक्शन, इसमें आप डायरेक्ट 0 डाल के देखो, ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू x का मॉड, यहां पर लगाओ आप 0, तो 0 पे तो 0 आना है, तो f ऑफ 0 विल बी 0 अपॉन में माइनस ऑफ h, तो सॉल्व किया h अपॉन माइनस h, तो ये निकला माइनस का 1,
-1 क्या निकला मेरा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम क्या निकालें इसका, RHD और RHD। फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये उसी फॉर्मूले से निकाला है। टीशा एक बार लास्ट तक दोबारा बताना क्या किया। मैं दोबारा बताता हूँ, f(0 - h) ये हमने वैल्यू निकाली, तो हमने ये 0 - h की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी थी। ये देखो, ये मेरे पास कितना रखा था, h आया था, 0 - h की वैल्यू h आई थी। फिर f(0) मतलब फंक्शन में आप 0 लगा के देखो भाई, इसमें आप 1 डालोगे तो 1 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आया, तो ये डाला मैंने 0। अब इनकी वैल्यू लगाने के बाद नीचे -h है, तो ये कितना बचा, h - 0 इज h अपॉन -h, और ये दोनों कट गए, तो कितना आंसर आया, -1 आया। अब इधर से राइट हैंड डेरिवेटिव 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलना टीचर, चलो आवाज शायद नहीं आ रही है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय प्लस का h आया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय प्लस का h आया। डिफरेंशिएबिलिटी LHD और ये हो गया RHD। चलो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला और लिमिट लगा लेना, h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा, f ऑफ a प्लस s की वैल्यू ये निकाल रखी मैंने, f ऑफ a प्लस s की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है, तो पुट करो यहाँ पे कितना निकला, h f ऑफ पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। a का मतलब हुआ है मेरे पास में 0 प्लस h माइनस में f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय h, ये आपका निकला। और यहाँ पर लगा लो वैल्यू, ये निकला h माइनस का 0 और डिवाइडेड बाय h, और h अपॉन में h कट के कितना निकला आपका, +1, ये +1 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया +1, तो ये दोनों बराबर आए क्या सक्षम? नहीं सर, ये +1 एक -1 है। तो LHD is not equal to RHD, तो क्या बोलेंगे, therefore the function is not differentiable, ये फंक्शन और यही मैंने बोला था आपको, अभी हमने क्या क्वेश्चन लिखवाया था, गिवन एग्जांपल ऑफ जो कॉन्टिन्यूअस है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर इसका उल्टा क्या बोलेंगे, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होगा, ये थ्योरम है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट। ये बुकलेट का क्वेश्चन था, पेज नंबर 57 है ये, पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, देख लो। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, सक्षम हो गया? यस सर, कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? $58 वाला क्वेश्चन है, वो करना है। 58 वाला जो क्वेश्चन है बुकलेट में, उसमें लिखा नहीं है, उसमें भी आप लिख लो, ऐड कर लो। उसमें भी क्या करना है 58 वाले में, भुवन, प्रियांशु, हाँ जी सर। क्या करना है 58 में, क्या करना है, वही करना है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। नहीं, दोनों करना है, उसमें लिख लो आप चाहो तो, अलग से नहीं लिखा हुआ है, ऐड कर लो, चेक या डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी तो हम कर चुके हैं, आप लोग को याद होगा, कॉन्टिन्यूटी की जो पहली क्लास थी उसमें ही मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, 58 वाला। और जरा मुझे देख के बताओ 58 वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो कॉन्टिन्यूअस था या कॉन्टिन्यूअस नहीं था, बताना जरा। था सर। कॉन्टिन्यूअस था क्या? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर है 58, और इसका कॉन्टिन्यूटी हमने किया था, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था या नहीं था? कृति, था सर। था, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस था। अच्छा, अब आज हम क्या चेक कर रहे हैं, 58 क्वेश्चन में दोबारा आज कर रहा हूं,
तो 58 क्वेश्चन में आज हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। हाँ, ये फंक्शन दो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फॉर्मूला वही लगना है सेम, दो पर है तो क्या लेंगे 2 प्लस एच और 2 माइनस एच लगाओ भैया। पहले हम निकालेंगे एल एच डी। एल एच डी का फॉर्मूला बोलना सक्षम क्या है? सर LHD का है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये तूने आरएसडी का बोल दिया, एलएचडी लेफ्ट हैंड वाला है, इधर वाला बोलना है f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0। चलो अब इसमें f ऑफ a माइनस h, अब ये जो a माइनस h है यहाँ पर तो 2 होगा, तो h इज टेंडिंग टू 2, सॉरी वो तो 0 रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ 2 माइनस h माइनस में f ऑफ 2 और अपॉन में माइनस h। ये स्टेप देख लो भैया, ठीक है। यहाँ पर 0 के बदले 2 आ गया तो ये होगा 2 माइनस h माइनस f2 और अपॉन में माइनस h। अब f ऑफ 2 माइनस h कहाँ डालें, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? ऊपर वाले में सर। ऊपर वाले में डालेंगे, ऊपर वाले में। चलो 2 माइनस h लगाओ, तो 2 माइनस h आपने यहाँ पे लगाया, h इज टेंडिंग टू 0। ऊपर वाला मतलब ये वाला, दिस इज x माइनस 1, तो 2 माइनस h माइनस 1 और माइनस f ऑफ 2। f ऑफ 2 मतलब 2 मैं निकालूंगा 2 पर वैल्यू, ऊपर वाले में डाले या नीचे वाले में डाले? देखो इक्वल टू 2 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे डालेगा इस वाले में, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस का 3 और होल अपॉन में माइनस ऑफ h इज इक्वल टू h इज टेंडिंग टू 0। ये हो गया 2 माइनस h माइनस 1 माइनस का 4 प्लस का 3 अपॉन में माइनस का h। कितना हो गया भैया देख लो, हाँ दिस इज 2 प्लस 3 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस h अपॉन माइनस h तो कितना निकला +1, माइनस h अपॉन माइनस h कितना निकला +1, प्लस का 1 निकला। आगे नेक्स्ट, अब निकालो इसका आरएचडी कितना निकला, राइट हैंड डेरिवेटिव इधर निकाल लेते हैं इसका आरएचडी। आरएचडी कितना निकला, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में प्लस h, a प्लस h। चलो और लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस h माइनस में f ऑफ 2 और अपॉन में h। और निकालो भैया वैल्यू कितनी निकली, राइट हैंड डेरिवेटिव किसका, अब निकालना है मुझे 2 प्लस h, ये कहाँ डालेगा ऊपर में कि नीचे में, जल्दी सर नीचे डालो। नीचे वाले में लगेगा 2 प्लस h, इस वाले में तो h इज टेंडिंग टू 0, ये आपके पास 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस 3 और माइनस का 4 माइनस 3 अपॉन में h, और h कहाँ गया, h तो अभी है ही नहीं मेरे पास, ये हमने लगा दिया। चलो ये हो गया। अब उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, h इज टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना h आया, देखो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना निकल गया, h इज टेंडिंग टू 0, दिस इज 2h अपॉन h, 2h अपॉन h से h कैंसिल, तो ये निकला आपके पास 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला था 1। LHD और RHD दोनों बराबर हैं इस बार, नहीं है सर, नो सर। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ तो ये क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लावण्य आपको आवाज आ रही है, लावण्य चलो क्वेश्चन नंबर 61 हमने पिछली बार किया था, क्वेश्चन नंबर 61
और इसमें कुछ ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ये नहीं निकल पा रहा था। आज हम फिर से कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हो गया भूवी ये वाला? सही डिफरेंशियल आएगा भी कभी। भैया आएगा आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी पहले तो आया है। आपके स्कूल में नहीं कराया है क्या लावण्य? लावण्य नहीं आता है, पहले बोर्ड में आया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी। और भैया बुक एनसीईआरटी में है, क्यों नहीं आएगा? मैं थोड़ी के बाद बाहर से करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखना 5.1 में आखिरी के 2-3 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के ही है। 5.1 के अंदर एनसीईआरटी में आप देखोगे आखिरी के 3 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन ही है। और ये जो 61 क्वेश्चन आपका उस दिन जिसमें ए और बी की वैल्यू नहीं निकल रही थी ना, जिसमें ए और बी की वैल्यू नहीं निकल रही थी, वो आज हम निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट था, उसमें ऐड कर लो। ये फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, f of x is equal to x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस a और bx प्लस में 2। और ये डिफाइंड है x is less than 1 और greater than 1। अच्छा ये फंक्शन आपका है डिफरेंशिएबल, यहाँ लिखो ऐड कर लो, is differentiable at x is equal to 1, then find a and b। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर लो, उसमें लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ऐड कर लेना। सक्षम? सर लिख लिया। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो ये हमने जो पिछली बार किया था तो हम इसको क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस मान के कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी मैं देख के क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया, मैंने कुछ मिसप्रिंट इसमें लग रहा है। मैं दूसरे वाले ग्रुप में कराया तो जाके फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये फंक्शन में आगे लिखा नहीं है, ये हम इसको कॉन्टिन्यूअस मान के कर रहे थे, इसलिए ए और बी का आंसर नहीं निकल रहा था ना। इसका आंसर a माइनस बी बराबर माइनस का 2 आया था, तो लावण्या बड़ा वो कर रही थी, बोले नहीं सर इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा। वहां तक यदि ये कॉन्टिन्यूअस है तब तो नहीं निकलेगा, 100% है। डिफरेंशिएबल है तो निकल जाएगा। तो अब इसमें पहले क्या कर लेते हैं, पहले वही वाला पार्ट जो कॉन्टिन्यूटी वाला है पहले हम वो करते हैं। कौन सा वाला कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट, इसका हम LHL RHL को निकाल के इक्वेट करेंगे। अच्छा पहली बात, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? प्रियांशु यस सर। यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ ये थ्योरम है, ठीक है। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। चलो तो लेट्स फाइंड LHL निकाल रहे हैं हम लोग। तो f ऑफ x इज टेंडिंग टू 1 के माथे पे नेगेटिव, f ऑफ 1 माइनस h और h इज टेंडिंग टू 0। तो 0 तो ठीक है, ये ऊपर वाले में डलेगा भाई, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस में a और h इज टेंडिंग टू 0। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस a, तो ये कितना आ गया? दिस इज 4 प्लस a। ये निकला LHL। ये हम पहले कर चुके हैं मगर अब दोबारा कर रहे हैं। हम इसमें कॉन्टिन्यूटी भी लगाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी लगाएंगे, दोनों उसमें लगेगा लॉजिक। चलो RHL में fx is equal to x is tending to 1 positive side is equal to f of this is 1 plus h और h is tending to 0 is equal to ये bx है, तो b 1 plus h और प्लस में 2 h is tending to 0 so this is b plus का 2। और क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो भाई डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो LHL is equal to RHL कर दे। LHL is equal to में RHL, तो 4 plus a is equal to में b plus 2 and a minus b is equal to minus 2। इतना हम काम पहले कर चुके हैं, जरा याद करो, इतना हम काम पहले कर चुके हैं। लावण्या ठीक है ना? लावण्या आवाज यस सर ठीक है। चलो अब इसके बाद आपने बोला था, बोले साहब आंसर तो निकाला ही नहीं, अब निकालता हूँ आंसर इसका, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी वाला है, उसमें मिसप्रिंट था। अब इसको हम इसका a और b भी निकालेंगे। अब इसका चेक करेंगे सर हम ये क्या उस करेंगे। दिन मैम ने क्वेश्चन ऐसा करवा रखा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था क्योंकि इसकी वैल्यू निकल रही थी।
अच्छा चलो, मगर यहाँ पर तो नहीं निकलेगा, अब इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है, अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। LHD का फॉर्मूला f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a होल अपॉन में माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और h इज टेंडिंग टू 0, ये होता है LHD का फॉर्मूला। LHD को सॉल्व करते हैं। चलो a के बदले कितना है मेरे पास, यहाँ 1 है ना, तो ये लेंगे f ऑफ 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में माइनस ऑफ h। चलो भाई h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा f ऑफ 1 माइनस h कहाँ डलेगा, ऊपर वाले में, मतलब ये वाला, दिस वन ऊपर वाले में डलेगा, और ऊपर वाले में हम 1 माइनस h को डाल करके हम फिर से लगा देते हैं, काम करते हैं फिर से लगाते हैं। चलो फिर से, ये हालांकि आंसर ये आएगा, देखो हमने डाल रखा है ना ये वाला, ये हम दोबारा वही कर लेते हैं 1 माइनस h, तो ये हो गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इनटू में 1 माइनस का h, और कितना है प्लस का है हमारे पास a, और माइनस f ऑफ 1, और 1 डाल दो आप डायरेक्टली यहाँ पे, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस a इधर आ जाएगा, दिस इज 4 प्लस a। चलो ये, और डिवाइडेड बाय कितना है माइनस ऑफ h, इसको सॉल्व कर लेते हैं। h टेंडिंग टू 0 है, दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। गलती से आप ये मत ले लेना, बिकॉज ये लिमिट डालने के बाद है, और हमें अभी लिमिट यहाँ डालना नहीं है, लिमिट डलेगी बाद में, तो गलती से आप ये मत ले लेना 4 प्लस है यहाँ पर। तो ये मैंने ये लिखा, मैंने 3x x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस a और माइनस का f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब कितना हो गया 4 प्लस है, ठीक है। चलो अब इसमें आप इसका सारे ब्रैकेट खोल लो, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2h प्लस 3 माइनस का 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a और अपॉन में माइनस ऑफ h। हाँ जी भाई साहब, देखो क्या क्या कहानी हो रही है इसके अंदर। a से a तो कैंसिल हो गया, एंड 3 प्लस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, और h स्क्वायर माइनस 5h आया, ये कितना निकला, दिस इज h का स्क्वायर माइनस 5h और अपॉन में h, अपॉन में h आया, दिस इज अपॉन में h। h कॉमन निकाल के उड़ा दो, तो h कॉमन निकाल के उड़ाया आपने तो बचा h माइनस का 5, और लिमिट आप डाल दो h टेंडिंग टू 0, तो ये आपका आएगा 5, दिस इज योर 5। ये आपका निकला LHD 5 आया, ठीक है। अब इसका निकालो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव में इधर निकाल दे, क्या हुआ, माइनस h है ना, तो -1 ही बचेगा। अरे वाह भाई वाह, मैंने माइनस का ध्यान ही नहीं दिया, तो माइनस का बचेगा बेटा, सही बोला, तो ये माइनस का 5 है, हाँ सही है सही है, h कॉमन निकल के कटेगा माइनस है, हाँ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरी गुड। अब RHD निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो RHD हम निकालेंगे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन में h, और h टेंडिंग टू 0, तो h टेंडिंग a प्लस h मतलब कितना 1 प्लस h, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में h। चलो 1 प्लस h इस बार कहाँ डलेगा, 1 प्लस है राइट हैंड वाले में, और राइट हैंड वाला है ये नीचे वाला है, ये वाला bx प्लस, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला मत लेना डायरेक्टली आप, ये हो गया b इनटू में 1 प्लस h और प्लस का 2 और माइनस f ऑफ 1, तो ये आया था, कितना आया था ये 4 प्लस a और डिवाइडेड बाय h, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल डालो, कितना आया, ये आया b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस a और अपॉन में h, तो व्हाट इज, हाँ ये कितना बन रहा है मेरे पास, h है ना मेरे पास, नीचे h है ही, b प्लस में दिस इज b माइनस a, b माइनस a प्लस में है bh और माइनस में 2 अपॉन में h। b माइनस a की जगह यहाँ पर मामला फंस गया, मामला फंस गया, तो जरा एक बार ध्यान से देखना, b माइनस a की जगह हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ से a माइनस b इज इक्वल टू 2 है, तो b माइनस a के बदले हम कितना डाल सकते हैं,
ये वाला आप यूज कर सकते हैं भाई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने बनाई थी कॉन्टिन्यूटी से। तो कॉन्टिन्यूटी से जो इक्वेशन बनाई थी a माइनस बी माइनस 2 का, तो b माइनस a कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, दिस विल बी 2 प्लस में bh और माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय h, ये 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी bh अपॉन में h, h से h कैंसिल, तो ये आया b। ये निकला मेरा rhd, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला, b आया। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला, b है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, माइनस का 5 है। -5 तो हाँ, b इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू माइनस का 5। अच्छा, तो इसको आपने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो b इज इक्वल टू माइनस का 5 और b इज इक्वल टू -5 आएगा, तो यहां पुट कर लो, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 5 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, प्लस का 5 माइनस 5, हाँ -7, a इज इक्वल टू -7 और b इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 5 आया। चलो, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पर हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी का भी यूज किया और डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज हमने इसमें किया। ठीक है, जिनका हो गया वो क्लोज करें। सर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, सी यू, बाय। अच्छा, मैं अभी मीटिंग क्लोज नहीं कर रहा, कुछ लोगों का नहीं हुआ है।